नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बनाऊँगी बहुत ही आसान तरीके से बड़ा सा ट्रैवल बैग। अगर आपको बैग बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है ना, तो भी इस वीडियो को देख के आराम से ट्रैवल बैग बना लेंगे। इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगता है और ये जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया है ना, ये वेलवेट का कपड़ा है जिससे कि सोफ़ा कवर वगैरह बनता है। तो आप जब भी बड़ा सा बैग बनाएँ ना, तो वो सोफ़ा कवर वाले कपड़ा या फिर पर्दे के कपड़े से बनाएँ, क्योंकि उसकी चौड़ाई ज़्यादा रहती है और आराम से आप बड़ा सा बैग उसमें बना सकते हैं। बैग के अंदर भी पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है और एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है। इसके अलावा बैग में सामने की तरफ 2 पॉकेट मैंने बनाए हैं। एक ये छोटा सा पॉकेट है और एक ये बड़ा सा फुल साइज़ पॉकेट है। अक्सर बड़ा जो ट्रैवल बैग होता है ना, तो उसकी क्विल्टिंग करने में ना प्रॉब्लम आती है, तो इसको मैंने कई भागों में कट करके बनाया है जिससे कि आपको क्विल्टिंग करने में आसानी रहेगी। तो मैंने सारे पार्ट को क्विल्ट करके रखा हुआ है। क्विल्टिंग की वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है। क्विल्टिंग के लिए बीच में मैंने फॉर्म लगाया है, पीछे ये अस्तर के लिए कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं। अब तीनों को मिला के ना दोनों साइड से इस तरह से सीधी सिलाई कर ली है। इस तरह से ये 1 2 3 4, ये टोटल 4 पीस रेडी हुआ है ना। अब ये चारों एकदम बराबर हैं, चारों की साइज़ एक ही है। लंबाई है चारों की 21 इंच और चौड़ाई है 12 इंच। 21/12 का 4 पीस रेडी हो गया ना। ये 4 पीस अलग करते हैं। इसके अलावा ये 2 क्विल्टेड पीस है, अस्तर फोम लगा हुआ है। अब चारों की जो चौड़ाई थी वो 12 इंच थी ना, तो इसका जो मेजरमेंट है ना, वो भी हमें 12 इंच ही रखना है चारों साइड से। तो इसकी देखिए लंबाई चौड़ाई 12-12 इंच रहेगी। ये बैक के साइड में लगेगा। इसके अलावा ये पॉकेट है। पॉकेट आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा ले सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 10 इंच और चौड़ाई है इसकी 8 इंच। ये तो हो गया सामने का पॉकेट। इसके अलावा ये अंदर पॉकेट बनाना है, तो ये प्लेन कपड़ा है, लंबाई है 10.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 इंच। तो अब सभी पीसेस का मेज़रमेंट मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद लेना है 2 पीस बेल्ट। तो ये रेडीमेड बेल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सेम कपड़े का भी बेल्ट बना सकते हैं। लंबाई है दोनों बेल्ट की 56 इंच, यानी कि 56 इंच। अब जो 21/12 का चारों पीस है ना, उसमें से कोई सा भी 2 पीस लेना है जिसमें कि हमें अंदर और ऊपर की तरफ पॉकेट बनाना है और बेल्ट बनाना है। सबसे पहले जो दोनों पॉकेट है ना, उसमें जिप को लगा लेना है। तो ये 10 इंच लंबा जिप लेना है। पॉकेट के ऊपर पहले उल्टा रख के इस तरह से सिल लेना है। अब इसके बाद जो जिप है उसको ऊपर की तरफ करके और फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। इसी तरह से जो पॉकेट हमें अंदर की तरफ लगाना है ना, वो प्लेन वाला कपड़ा, उसमें भी जिप को लगा लें। दोनों में जिप लग गया है। अब ये जो पॉकेट है इसको बीच से इस तरह से फोल्ड करना है और सेंटर में ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है। अब जो 21/12 वाला जो एक बड़ा सा पीस है ना, उसको लेना है और उसको भी बीच से फोल्ड करके और ऊपर की तरफ इसमें सेंटर में निशान लगा लेना है। अब जो पॉकेट में सेंटर में निशान लगा है और ये जो बड़े वाला कपड़े में लगा है, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए चारों साइड से पॉकेट को सिल लेंगे। तो अब ये ऊपर वाला पॉकेट लग गया है। इसके बाद अंदर वाला पॉकेट लगाते हैं। तो दूसरा एक कोई पीस लेंगे 21/12 का, फिर उसको अंदर की तरफ इसमें सेंटर में निशान लगाना है। तो बीचों बीच अंदर की तरफ इसमें निशान लगाने के बाद फिर ये जो पॉकेट है ना, इसमें भी नीचे की तरफ एकदम बीच में यानी कि सेंटर में निशान लगा लें। अब इसको भी देखिए दोनों सेंटर को मिलाते हुए सिल लेना है, लेकिन ये जो पॉकेट है ना, इसको दोनों साइड से एक बार अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए तब सिलना है। तो ये अब अंदर वाला पॉकेट भी लग गया है। इसके बाद जो दोनों पीस है ना, पॉकेट लगाने के बाद इसमें बेल्ट को लगाना है। तो जो दोनों बेल्ट है उसको लेना है और फिर यहाँ पर देखिए आधा जो बेल्ट है ना, वो पॉकेट के ऊपर आना चाहिए। दोनों में इस तरह से दोनों को साथ में रख के इस तरह से बराबर निशान लगा लें। तो देखिए नीचे की तरफ भी दूसरे वाला जो पीस है उसमें भी निशान लग गया है। आधा पॉकेट के ऊपर और आधा ये इस पर, ये जो बड़ा वाला कपड़ा है इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा लें। और ऊपर देखिए, ऊपर से ये 3 इंच नीचे की तरफ निशान लगा लें। तो यहीं तक बेल्ट को सिलना है, पूरा ऊपर तक नहीं सिलना है। तो ये ऊपर से नीचे 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अब ये जो दूसरा वाला पीस में है ना, इसमें भी उसी के बराबर ऊपर से 3 इंच पे निशान लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पर बेल्ट को रखना है जहाँ पर ये निशान लगा हुआ है इस तरह से, और फिर इसको ऊपर ये जहाँ तक निशान लगा है वहाँ तक सिल लेना है।
तो इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है जिसमें सामने की तरफ पॉकेट लगा है ना, इसमें भी बेल्ट को इसी तरह से रख के सिलना है। तो एक मैं बेल्ट लगा के दिखा देती हूँ आपको। फिर यहाँ से देखिए इसको मोड़ते हुए फिर ये दूसरी साइड सिल लेना है। तो अब ये देखिए दोनों में बेल्ट लग गया है। अब जिसमें हमने ये सामने छोटा वाला पॉकेट लगाया है ना, उसी में सामने की तरफ बड़ा पॉकेट लगाना है। तो उसके लिए ऊपर से 2 इंच पे निशान लगा लें। तो ये 2 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने। अब इसको कट कर लेना है। अब इसको कट करने के बाद इसके बीच में हमें जिप को लगाना है। कपड़े के ऊपर जिप को पहले उल्टा रख के सिल लेना है। अब जिप है ना, उसको ऊपर की तरफ करेंगे और फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो कपड़े का दूसरा पीस हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिलना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके इसके ऊपर भी प्रेस स्टिच करेंगे। अब इसी के बराबर का प्लेन कपड़ा लेना है। तो ये मैंने ये पुराना दुपट्टा लिया है। फिर दोनों को साथ में रखते हुए चारों साइड से सिल लेना है। तो ये चारों साइड से इसको देखिए मैंने सिल लिया है ना। अब सिलने के बाद जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको साइड से कट कर लेंगे। तो ये बड़ा वाला जो पॉकेट है वो भी तैयार हो जाएगा। तो अब ये देखिए छोटा पॉकेट बड़ा पॉकेट दोनों पॉकेट यानी कि और अंदर वाला पॉकेट सारे पॉकेट बन गए, बेल्ट बन गया है। अब इसके बाद 21/12 वाला एक और पीस है उसको लेना है, जिसको हम इसमें नीचे की तरफ इस तरह से मिलाएंगे और फिर इसको सिल लेना है। अब ये 2 पीस के अलावा अब जो दूसरा तीसरा पीस है उसको यहाँ पर दूसरी साइड में रखते हुए सिल लेना है। इस तरह से नीचे की तरफ मिलाते हुए सिल लेंगे। तो अब ये देखिए तीनों पीस आपस में जुड़ गया है ना। अब इसके बाद जो चौथा वाला पीस है ना उसको लेना है और इसमें हमें बीच में जिप लगाना है। तो ये कवर हम बनाएंगे बैग के ऊपर का। तो बीच से फोल्ड करके 2 बराबर भाग में इसको कट कर लेना है। अब कट करने के बाद यहाँ पर जिप को लगाना है। तो वैसे ही जैसे कि पॉकेट में हमने जिप को लगाया था ना, वैसे ही इसमें भी जिप को लगाना है। अब ये जो जिप लग गया है ना, लगाने के बाद इसमें हमें रनर को लगाना है। तो दोनों साइड में इसमें रनर को लगाना है। तो ये दोनों साइड रनर लग चुका है। अब इसको हमें ये देखिए जो तीनों भाग हमने जोड़ा इसमें ये ऊपर की तरफ इस तरह से रखते हुए एक साइड सिलना है। फिर ये जो दूसरा साइड है इसको भी इस तरह से बराबर रखते हुए सिल लेना है। ऊपर की तरफ दोनों साइड इसको एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिल लेना है।
तो अब ये पूरा चारों पार्ट जुड़ गया है। इसके बाद जहाँ पर सिलाई है ना वहाँ पर पाइपिंग कर लेंगे। तो पाइपिंग करने के लिए लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और फिर जहाँ पर ये सिलाई हमने किया है ना वहाँ पर इस तरह से एक साइड रखते हुए सिल लेना है। फिर दूसरी तरफ पलट कर इस पर प्रेस स्टिच करना है। तो एक साइड में आपको ये पाइपिंग करके दिखा देती हूँ। तो वैसे ही बाकी के सारे बैग में आपको जहाँ जहाँ सिलाई रहती है वहाँ पर पाइपिंग कर लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर देखिए डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से और सिल लेना है। तो अब इसी तरह से ये बाकी का जो साइड है तीनों साइड वो उसमें भी पाइपिंग हो चुका है। तो ये पूरा पाइपिंग हो चुका है। अब जो साइड वाला भाग है ना उसको इसमें लगाना है। तो इस तरह से देखिए बराबर रखते हुए चारों साइड से और फिर इसको सिल लेना है। तो बहुत ही आसान है। चाहे तो अगर आप नया नया सिलना सीख रहे हैं तो इसमें पिन वगैरह लगा के तब सिलें या फिर इसमें ना चारों साइड कच्ची सिलाई कर लें, उसके बाद मशीन से सिलें। इसी तरह से दूसरी साइड भी। तो इस तरह से देखिए किसी भी साइड से आप इसको सिलना शुरू करें क्योंकि ये चारों साइड से बराबर है। अब ये देखिए एक तरफ इसको इस तरह से घुमाते हुए फिर दूसरी साइड। अब यहाँ से इसको घुमाकर ये तीसरा साइड। अब यहाँ से ये घुमाकर इसमें ये देखिए चौथा साइड। तो इसी तरह से पूरी सिलाई दूसरी साइड भी जो दूसरा साइड पीस है उसको भी जोड़ लेना है, इसी तरह से सिल लेना है। तो फटाफट इसको भी सिल लेते हैं। तो अब ये दोनों साइड जुड़ गया है। अब जैसे कि हमने ये पाइपिंग किया था ना वैसे ही ये साइड में भी पाइपिंग कर लेना है। तो देखिए 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है, फिर उसको जैसे कि ऊपर की तरफ पाइपिंग हुआ था वैसे ही इसमें भी एक साइड पहले पूरा सिलते चले जाना है। अब इसको एक साइड पूरा इस तरह से बराबर करते हुए सिल लेना है। अब ये देखिए एक साइड पूरा सिलने के बाद इसको दूसरी तरफ पलट कर और इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करते हुए, मतलब एक बार मोड़ेंगे फिर 2 बार इस तरह से मोड़ते हुए और इसको पूरा सिल लेना है। तो इसी तरह से पूरे बैग में ये दोनों साइड पाइपिंग कर लेना है। इधर भी देखिए इसको इस तरह से दूसरी तरफ पलट कर डबल फोल्ड करके सिल लेंगे। तो अब इस तरह से देखिए पूरे बैग में ये पाइपिंग हो चुका है। बैग एकदम कंप्लीट है। तो कितनी आसानी से ये बैग बनकर तैयार हो गया है। फटाफट से इस बैग को सीधा कर लेते हैं, कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेते हैं। अगर कहीं भी आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।